रिलैक्स बैठी हुई थी? बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल। जबकि मैं परेशान था, वो ऐसे ही परेशान था, पूरा मोहल्ला परेशान था, मगर वो बिल्कुल रिलैक्स थी। और जो ये ज़हीर जिसको अरेस्ट किया उसके साथ, वो भी बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ था। जो इसका भांजा है? जो इसका भांजा है। तो उससे मैंने पूछा कि क्या मसला क्या है? तो बोला मेरा शौहर था, वो मैंने बस उसको मार दिया। मैंने किस बात में मारा? बोले ये सब मैं बताऊँगी, मगर पहले यहाँ से मुझे निकालो आप और मुझे थाने लेके चलो। तो खैर वहाँ से लोगों को मैंने हटवा के उनको मोबाइल में बिठाया। ज़हीर को और इसको हम लेके मैंने थाने भिजवा दिया, इन दोनों ज़ैनब को और ज़हीर को। और वहाँ हमने फिर पूरा सर्च किया, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे पीसीस पड़े हुए थे बॉडी के, डेड बॉडी के। और सर कंप्लीट था, बाकी सर के अलावा कोई भी जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं था कि जो कंप्लीट हो, मुकम्मल हो। तकरीबन 62 पीसीस इन्होंने किए हुए थे उसके। और पीसीस करने का मोटिव इनका ये था कि जी हम उसको पीसीस करके शॉपर्स में डाल के और ड्रॉप कराएंगे मुख्तलिफ़ जगहों पे, और कुछ गोश्त जो है हम उसको बॉयल कर लेंगे, और बॉयल करने के बाद वो सुकड़ जाएगा और उसका वेट कम हो जाएगा, तो डिस्पोज ऑफ करने में हमें आसानी होगी। और इतनी लंबी प्लानिंग, मतलब उस वक्त की प्लानिंग उनकी जो उन्होंने इनिशियल उसमें बताई कि हमारा ये प्रोग्राम था कि हम 3 बंदे हैं, तो हम तीनों जाके ड्रॉप कराएंगे, 5-5, 6-6 शॉपर लेके चले जाएंगे। खैर जब इनको यहाँ पे ले आए और वहाँ से हमने सर्च पूरा किया, तमाम चीज़ें हमने वहाँ से कलेक्ट की। डिफेंस वेपन भी वहाँ से मिल गया, जो टोका और छुरियाँ, बाकायदा वो खरीदी हुई थी जो बोन ब्रेकर्स हैं। बिल्कुल, बोन ब्रेकर्स ने परचेज की थी, जो कि मेरे ख्याल से आपको उसकी बुचर्स की शॉप, कसाईयों की दुकानों पे जो चीजें मिलती है ना, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ ये है। बाहर से किसी कसाई वगैरह को तो नहीं लेके आई थी? एक तासुर मीडिया में गया कि जी ये बाहर से किसी कसाई को लेके आई थी जो इसके साथ मिला हुआ था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2 खुद थी और 2 मर्द इसके साथ थे। और सारी परचेसिंग वगैरह खुद की इसने चीजों की? हर चीज़ की परचेजिंग खुद की थी, रस्सी से लेके और छुरी और टोके तक की परचेजिंग उसी दिन सुबह में इसने जाके की थी। उसी दिन सुबह, जिस दिन इनके अहमद के पीसीस किए, सुबह इसने जाके परचेज़ किया था रस्सी, छुरियाँ, टोका, देगचे और चूल्हे, क्योंकि गैस के चूल्हे इसके पास नहीं थे बड़े। अच्छा, छोटा चूल्हा था, तो चूल्हे भी इसने उसी दिन सुबह परचेज़ किए जाके कि जितना बड़ा वो चूल्हा होगा उतनी जल्दी बॉयल हो जाएगा। एविडेंस वाइज तो पुलिस के पास तमाम चीजें मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं। हमने जो अपने लेबॉर्ट्री से एफएसएल कराया उसमें भी प्रूफ है, फिंगरप्रिंट्स और तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रूफ कर रही हैं कि ये इन्वॉल्व हैं 200%। आप हमें मिलवाएंगे ज़हीर से? मिलवा देते हैं आपको। इस कहानी का एक और ज़ैनब के साथ मुंसलिक अहम किरदार ज़हीर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम ज़हीर? जी। पूरा नाम क्या है? ज़हीर अहमद। उम्र क्या है आपकी? 18-19 साल। अच्छा, और आप यहाँ कराची कब आए हो? कराची तकरीबन ईद से 4 रोज़ पहले। ईद से 4 रोज़ पहले? जी। किसी ने बुलाया था या खुद ही आए हो? खुद ही आए थे, मैं और मेरा छोटा भाई आए थे। अच्छा, किस लिए? नौकरी की तलाश में? मेहनत मजदूरी के लिए आए थे। अब तुम कराची जब से आए हो, खाला के घर रह रहे थे? नहीं। रह कहाँ रहे थे? मैं उधर 7 सेक्टर में रह रहा था। वहाँ कौन रहता है? वहाँ हमारे रिश्तेदार है ना, उधर रहता था मैं। खाला के घर कब पहुँचे? खाला के घर तो सोने को छोड़ने आया था ना, मैं और मेरा भाई। ठीक है। 5-10 मिनट के बाद मामू और अल्लाह रखा दोनों आए, अहमद, और आते ही मुझे मारना शुरू कर दिया इन लोगों ने। क्यों? ये बोल रहे थे कि सोनिया को तू लेके गया है घर से। मैंने बोला नहीं, ये अभी मेरे मुंह पे है, कौन लेके गया है, मैं तो इसे घर पे छोड़ने आया हूँ। तो इन लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया, मुझे चोटें लगी, मैं उधर ही उनके घर में सो गया रात को। अच्छा, तुम्हें मारा कूटा, तुम सो गए, फिर क्या हुआ? फिर रजब को मैंने फ़ोन किया कि तू आके मुझे ले जा। रजब ने बोला ठीक है, कल मैं आके तुझे ले जाऊँगा। ठीक है। जब रजब आया तो रजब और खाल ज़ैनब ने अकेले में बात की इन लोगों ने। तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो सोए हुए होगे। नहीं, मुझे चोटें लगी हुई थी, नींद कहाँ आ रही थी। अच्छा ठीक है, तुमने देखा ये जी कि रजब और ज़ैनब दोनों कुछ बात कर रहे हैं? जी, किचन में। ठीक है। इन लोगों ने बात की है। सुनाई नहीं दिया क्या बात? नहीं, सुनाई नहीं दी। अच्छा। जंजीर लगी हुई थी, उसकी जंजीर खोलकर उसे भी बाहर भेज दिया गया था। किसके पाँव में जंजीर लगी हुई थी? सोनिया के पाँव में। अच्छा। उसे भी बाहर भेज दिया गया था। किसके साथ? अकेली को भेज दिया गया था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रजब आया था। रजब और इन लोगों ने अकेले में बात की, और बाद में ज़ैनब चली गई बाहर दुकान पे, ये रस्सी और जंजीर लेके आ गई।
रस्सी और जंजीर लाने के बाद उधर बैठ गए। फिर इसने मुझे नहीं दिखाई, रजब के कहने पर इसने मुझे दिखाई है जंजीर और रस्सी। उसके बाद रस्सी और जंजीर पहले गई है उसको जाके इसने देखा किस हालात में सोया पड़ा है। नाश्ते में इसने गोलियां दे दी थी। तो किस चीज़ की? जी, किस चीज़ की गोलियां? सोने की। अहमद को, जिसे मारा है, जी शोहर को अपने? जी। जब तुमने देख ली जंजीर और रस्सी जी। तो तुमने पूछा नहीं अपनी खाला से कि ये क्यों खाला से लाई मैंने है? नहीं पूछा, खाला से मैंने कोई बात नहीं की, कुछ भी नहीं पूछा। रजब से पूछा था। ठीक है, तो रजब ने बोला कि ये हमने अहमद को मारना है। मारना है जी मतलब कत्ल करना है। जी, अहमद को मारना है। तो तुम्हारा क्या जवाब था आगे से? मेरा जवाब ये था कि आपने क्यों मारना है। तो उसने बोला कि ये भी हमारा कौम का नहीं है, गैर है, तो इसे ये हमारी दोस्ती भी है। और किसकी हमारी दोस्ती है? ज़ैनब और रजब की। कोई ताल्लुकात थे आपस में? जी। नहीं, क्या शादी करना चाहते थे दोनों आपस में? क्या मसला क्या था? खुल के बात करो। ये मुझे शादी का तो नहीं पता, लेकिन रजब ये कहता था कि मैं इसे पसंद करता हूँ। जैनब को? जी। ये बात उसके शौहर को पता थी? नहीं, उसको पता नहीं, पता थी या नहीं। अच्छा, क्या ये आता जाता था घर पे? ये इससे पहले का इधर आया हुआ था। अच्छा, उन्होंने कहा हम मारना चाहते हैं, जी। तो तुम राजी हो गए? मैंने बोला ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी की बात है, जैसे तुमने करना है। फिर उसके बाद जैनब गई, उसके गले में उसने रस्सी डाली और पाँव में जंजीर डाल दी, गले में रस्सी डाल दी। उसके बाद एक साइड से जंजीर जैनब ने खींच दी और दूसरी साइड से रजब और मैंने खींच दी। फिर क्या हुआ? मर गया एकदम? जी, वो मार गया फौरन? नहीं, तड़पा 5-10 मिनट। तुम्हें रहम नहीं आया उस पे? डर नहीं लगा? डर तो लगा था। उसका तो चलो ताल्लुक था, तुमने कहा उसका तो कोई मफाद, तुम्हारा क्या ताल्लुक था उस आदमी को मारने का? मेरा तो कोई तल्लक ही नहीं था। तो इसका मतलब तुम कोई किसी भी इंसान को बिला वजह तुम कत्ल कर सकते हो, किसी के गले में भी रस्सी डाल सकते हो? नहीं, क्यों कर सकते। मारने के बाद ये जो सारा कुछ किया, जी। ये कैसे हुआ? ये कैसे तुम लोगों के जहन में आया? ये तो मतलब है कि कभी सोच भी इंसान सोच से भी बाहर है। ये तो ज़हीर बात, सोच, इंसानी सोच भी एक हद तक जुर्म करती है ना। ये तो जुर्म के बाद की जो दास्तान है ये इतनी खौफनाक है। ये कैसे किया तुम लोगों ने? ये इन लोगों ने बोला था कि मारने के बाद इसे कार्टन में डाल के तुझे देंगे, तुझे गाड़ी में बिठाएंगे और तू यहाँ से लेके चला जाना, हैदराबाद जब गुजरेगा तो वहाँ से उतर जाना। तो मैंने बोला कार्टन इनको मिला ही नहीं। और कार्टन यानी कि वो गत्ते का बक्स? जी, कार्टन इनको मिला ही नहीं है। तो तुम अकेला आदमी इतनी बड़ी लाश उठा के ट्रेन में चढ़ जाते? इन लोगों ने बोला तुझे बिठा के आएंगे, गाड़ी में बिठा के आएंगे, रवाना करके आएंगे। फिर क्या हुआ? फिर इनको कार्टन नहीं मिला। कार्टन जब नहीं मिला, इन लोगों ने फिर एक इनके घर में कार्टन पड़ा था, उस कार्टन में डाल के इन लोगों ने 4 रुपए के नीचे रख दिया और रजब के घर उधर 7C सेक्टर में रात को जाके उधर सोए। कल फिर उधर से टैक्सी पे इधर आ गए इनके घर सुबह। जब सुबह इधर आए तो तुम कहाँ रहे? तुम इस लाश के साथ घर में रहे? नहीं, तुम भी चले गए? मुझे भी साथ लेके गए थे, साथ ही लेके आए और लाश को घर छोड़ गए? लाश को घर ठीक है। छोड़ गए। जब अगले दिन आए तो इनको कार्टन फिर भी नहीं मिला। फिर जैनब को रजब ने बोला कि तू जा बाहर से जाके टोका और छुरी लेके आ, और वो टोका और छुरी लेके आया और उसे बोला कि थैले ले आना, काट के इसे बाहर फेंक देंगे गली में। जी। मतलब एक आदमी को जी। मार के उसके टुकड़े करके गली में फेंक दोगे और कोई पूछेगा नहीं? गली में नहीं, बाहर उधर कहीं नाले में फेंक देंगे। ये काटने तक और पकाने तक नौबत कैसे आ गई? काटने तक इसलिए आ गई थी, रजब ने बोला था कि इसे काट देंगे और इसे बाहर फेंक देंगे। तुमने कौन से हिस्से काटे? उसने वो बड़े बड़े उसने काटे और मुझे बोला था छुरी से छोटा काट इसे। ज़ैनब एक औरत ने बड़े बड़े हिस्से काटे? रजब ने काटे हैं बड़े बड़े हिस्से और ज़ैनब साथ ही बैठी थी। जो दूसरा उसने बोला कि छोटे छोटे तू काटते। तुमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उसके? जी, चंद टुकड़े किए मैंने छोटे छोटे उसके। उसके बाद मोहल्ले वालों को पता चल गया। और देचकियों में जो तुमने डाला उसको पकाने के लिए? वो रजब ने उसे बोला था कि इसमें हल्दी डाल के इसका कलर चेंज कर दे, उधर फेंक देंगे, बोलेंगे ये सालन ख़राब हो गया। और सर उसका उधर ही वो जो बक्स था उसमें डाल दिया सारा कुछ। नहीं, इसमें हल्दी डाल दे, लोगों को कहेंगे सालन खराब हो गया? जी, अगर किसी ने पूछा तो उधर में बोलेंगे ख़राब है। और फिर जब तुम लोगों ने ये हरकत की तो जो क्या हुआ फिर? बदबू आई? जी, बदबू आई थी। कितनी बदबू आई? वो अहल मोहल्ले वालों को पता चला है तो
महल्ले वाले दरवाज़ा बजा रहे थे, तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला, वो ताला तोड़ने लगे थे, तो रजब इतने में भाग गया और महल्ले वाले सब अंदर दाखिल हो गए। तुम्हें एहसास है तुमने किया क्या है? क्या किया तुमने? गलती हुई है, गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ के एसपी जो हैं शाह फैसल टाउन के, उनसे हम बात करते हैं, वकार मल्हन साहब, और इनके तासुरात भी जानना चाहूँगी मैं। वकार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर फैसिलिटेटिंग और टेकिंग आउट दिस टाइम। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो हॉरिफिक मुझे ये लग रहा है, बिकॉज मैं वहाँ से होके आई हूँ, उस इलाके से, एंड मतलब है कि आई कांट रियली इमेजिन। कहानियाँ सुनी थी लोगों से, कभी फिल्में भी देखी हैं, सच्ची बात है, लेकिन इन रियलिटी जब आपको ये पता चला, इस केस की इन्वेस्टिगेशन आपने खुद की या उस औरत से जब आपकी मुलाकात हुई, आपके क्या तासुरात थे? व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट? ये जो इंसिडेंट हुआ है, और इस पे सिर्फ आप नहीं बल्कि मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान जो है, जितनी भी लोग हैं, अवाम है, सब परेशान है हद से ज़्यादा। जो मैंने उस औरत को थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया था, ये उसकी बेटी और उसकी बेटी किसी और से शादी कर रही थी, और फिर वो आदमी जिसने इससे शादी की थी वो इस बेटी के साथ शादी करना चाह रहा था, और जो एक रजब नाम का शख्स है वो फिर चाह रहा था कि मैं इस बंदे को हटाऊं, अहमद को, और ये दोनों को मैं कब्जे में अपने ले लूं। बेटी और बीवी दोनों को कब्जे में ले दोनों को कब्जे, क्योंकि ऑलरेडी उस जो रजब है ऑलरेडी उसके साथ इसकी जो ज़ैनब है इसके साथ वो चल रहा था, कोई ताल्लुकात है। हाँ। ज़हीर ने मुझे बताया है कि रजब ने अहमद को मारने का प्लान इसलिए बनाया, और मैं भी शामिल हो गया, क्योंकि रजब के इस औरत से कोई ताल्लुकात। जी बिल्कुल, ये सही बताया उसने। और उसका मियाँ जो है ऑलरेडी पहले भी केसों में बंद रहा है। उसका जो ये मियाँ जो मर्डर हुआ है, अच्छा, ये ऑलरेडी मॉडल कॉलोनी थाने में भी इसको पुलिस ने 1-2 दफा गिरफ्तार किया है। इसकी ये किस किस्म की वारदातों में? ये भी कोई इस तरह के, मेरे ख्याल में कोई लड़की को उठाने की, अगवा करने की, इस तरह की चीजों में वो पहले भी इसका जो रिकॉर्ड हमें आस्ता आस्ता मिल रहा है। हाँ। तो ये भी कोई इतना क्लियर आदमी नहीं था, जो खैर जो मर गया। अब मुझे तो अफसोस है उसकी मौत जिस तरह की हुई है। इनकी सजा तो कानून के मुताबिक जाहिर इनको मिलेगी। अगर अनऑफिशियली सजा मुझसे पूछेंगी तो मैं तो कहूँगा कि इनको पाकिस्तान में इनके इतने पीसेस किए जाएं, खंभों पे लटका के, और पूरे पाकिस्तान की आवाम और कौम देखे। लेकिन क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है, हमारा कानून एक किताब के अंदर और एक अदालतों में महदूद है, उस तरीके से एक प्रोसीजर है हमारा। अदरवाइज अगर कानून में ये गुंजाइश हो तो मैं कहूँगा इनको खंभों में लटकाया जाए और उसके भी इतने ही पीसेस किए जाएं ताकि बाकी तमाम कौम को ये सबक मिले कि आइंदा इस तरह का कोई कदम न उठाए। एसपी वकार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड शेयरिंग दिस स्टोरी, और आप लोगों ने इस पे बहुत काम किया है, सो आई लाइक टू थैंक यू एज वेल, सारी कौम की तरफ से, एंड बहुत बहुत शुक्रिया फॉर एवरीथिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम? ज़ैनब। हाँ, ज़ैनब। पूरा नाम? ज़ैनब अहमद। ज़ैनब अहमद। अहमद जो शोहर थे आपके? जी। अच्छा, तो यहाँ किस तरह पहुँच गई? बच्ची मेरी रिश्तेदार के घर गई हुई थी और मेरे मियाँ ने मुझे बोला बच्ची तुम्हारी भाग गई। मैंने बोला नहीं, भाग नहीं गई, बच्ची मेरी रिश्तेदारों के घर गई हुई। घर में सारा दिन अकेली होती थी, मैं भी काम पे जाती थी, वो भी काम पे चले जाते थे। तो उसने बोला अम्मी चलो मैं चली जाती हूँ। तो इसको पता चला, इसने शोर डालना शुरू कर दिया। इसने यही बोला कि बेटी तुम्हारी भाग गई है। मैं कहा देखो अहमद, आप इस तरह गलत बात नहीं बोलो, बच्चे हमारे गलत नहीं है, नहीं भागी है, मतलब बता के गई है, आ जाती है घर में।